जिसे कूर्म अवतार भी कहा जाता है और इसे कश्यप अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में विष्णु भगवान ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की, परंतु इंद्र ने इसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा के पास मार्गदर्शन के लिए पहुँचे। उन्होंने देवताओं को भगवान विष्णु के संपर्क करने को कहा। विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत मिलेगा। इस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इस विशाल कार्य को मंदर पर्वत और नागराज वासुकी के सहारे से ही किया जा सकता था। जहाँ पर्वत को मथिनी का डंडा और वासुकी को रस्सी के समान उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए असुरों का भी सहारा आवश्यक था और इसके कारण सभी देवता आतंकित हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने उनको समझाया और असुर देवों के पूछने पर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अमृत की लालच में वे समुद्र का मंथन करने लगे, जहाँ एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ देव थे। लेकिन इस मंथन करने से एक घातक जहर निकलने लगी, जिससे घुटन होने लगी और सारी दुनिया पर खतरा आ गया। लेकिन भगवान महादेव बचाव के लिए आए और उस जहर का सेवन किया और अपने कंठ में उसे बरकरार रखा, जिससे उनका नीलकंठ नाम पड़ा। मंथन जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कछुए में अवतीर्ण हुए। एक विशाल कछुए का अवतार लिया ताकि अपने पीठ पर पहाड़ को उठा सके। उस कछुए के पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। कामधेनु जैसे अन्य रत्न समुद्र से प्रकट हुए और धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान का कूर्म अवतार हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आई होप आपको मेरी यह कथा या फिर भगवान जी की ये लीला बहुत आनंददायक और अच्छी लगी होगी। कृपया मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।